Welcome to Bind EduTech, and in this video we are going to discuss some of the short question answers related to the poem The Laburnum Top। हमने अपने प्रीवियस वीडियोस में मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस और आंसर्स डिस्कस किए थे। मल्टीपल चॉइस जिसमें मतलब आपको ऑप्शंस दिया रहता है और एक सही ऑप्शन आपको बेस्ट ऑप्शन चुनना होता है। मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस के अलावा आपके पोएम से आपको शॉर्ट क्वेश्चन आंसर टाइप भी क्वेश्चंस दिए जाएंगे जिसमें आपको आंसर्स लिखने पड़ेंगे। पोएम में जनरली शॉर्ट क्वेश्चन आंसर्स ही देते हैं, लॉन्ग कैटेगरी का क्वेश्चन नहीं देता है पोएम में जनरली। तो पोएम लैबर्नम टॉप, इसमें कुछ इम्पॉर्टेंट जो शॉर्ट क्वेश्चन आंसर्स पूछे जा सकते हैं आपसे, हम लोग उनको डिस्कस करेंगे इस वीडियो में। पहले क्वेश्चन पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 1, व्हाट डू यू नोटिस अबाउट द बिगिनिंग एंड द एंडिंग ऑफ द पोएम। ये टेक्स्ट बुक का क्वेश्चन है। पूछता है व्हाट डू यू नोटिस अबाउट द बिगिनिंग एंड एंडिंग ऑफ द पोएम, कि जो पोएम की शुरुआत हुई थी और जो पोएम का एंडिंग हुआ उसमें आपने क्या नोटिस किया। ये आपसे सवाल पूछेगा तो आप क्या जवाब दोगे उसको। आंसर देखो, यहां लिखा है इन द बिगिनिंग ऑफ द पोएम द ट्री इज काम एंड साइलेंट। पोएम जब शुरू हुआ था तो लैबर्नम ट्री को काम और साइलेंट बताया गया था। और एक और वर्ड जो हम लोग यूज किए हैं, डेड लाइक बताया गया था। काम, साइलेंट एंड डेड लाइक। एक और वर्ड जो यूज कर सकते हो, स्टिल, वो भी पोएम में यूज किया था। द लैबर्नम ट्री वॉज स्टिल एंड साइलेंट। तो आप ये जो वर्ड्स हैं, इन द बिगिनिंग ऑफ द पोएम द ट्री इज काम, काम वर्ड यूज कर सकते हैं, एंड साइलेंट, इसके अलावा ऐड भी कर सकते हैं स्टिल एंड डेड लाइक, ये ऐड भी कर सकते हैं आप इन द बिगिनिंग ऑफ द पोएम। एंड इन द एंडिंग, पोएम का जब अंत हुआ तब हमने ट्री को कैसा देखा। इन द एंडिंग इट एंड्स विथ मोशनलेस एंड एम्प्टी लेवल। इसके कहने का मतलब है कि एंडिंग में ट्री जो था वो फिर से एक बार मोशनलेस हो गया, मतलब कि फिर से एक बार साइलेंट हो गया, स्टिल हो गया। और एम्प्टी लेवल कहने का मतलब है कि फिर से एक बार डेड लाइक हो गया। 4 वर्ड्स हैं जिनको तुम सेंटेंसेस में यूज करोगे। बिगिनिंग में जैसा था उसकी हालत लैबर्नम ट्री की, एंडिंग में मतलब गोल्डफिंच के उड़ जाने के बाद भी सेम कंडीशन में आ गया था। पहली बात तो ये कि सेम कंडीशन था बिगिनिंग में भी और एंडिंग में भी। कंडीशन क्या था सेम, उसके लिए तुम 4 वर्ड्स यूज कर लेना। काम, यहां है लिखा हुआ, साइलेंट, तीसरा वर्ड यूज कर लेना स्टिल, और चौथा वर्ड यूज कर लेना डेड लाइक। ये 4 वर्ड यूज कर लेना कि बिगिनिंग में और एंडिंग में दोनों में ट्री का कंडीशन सेम है।
बिगनिंग में भी ये 4 वर्ड्स, एंडिंग में भी ये 4 वर्ड्स। तो अगर पूछेगा कि क्या नोटिस किया आपने बिगनिंग और एंडिंग में, तो आप ऐसा आंसर दे सकते हैं उसको। नेक्स्ट क्वेश्चन अगर आपसे पूछा गया, टू व्हाट इज द बर्ड्स मूवमेंट कंपेयर्ड, व्हाट इज द बेसिस फॉर द कंपैरिजन। पोयम में सेकंड पैराग्राफ में हम लोगों ने देखा था कि बर्ड के मूवमेंट को, गोल्डफिंच के मूवमेंट को कंपेयर किया गया था किसी के मूवमेंट से। ये एमसीक्यू में भी क्वेश्चन आया था कि कंपेयर किससे किया गया था, तो आप एक आंसर चूज टिक कर लिए, लिजार्ड से किया गया था। यहाँ वही क्वेश्चन शॉर्ट क्वेश्चन टाइप में पूछा कि किससे बर्ड के मूवमेंट को कंपेयर किया गया और कंपैरिजन करने का बेसिस क्या था, मतलब कि कंपेयर उससे क्यों किया गया, सिमिलैरिटी क्या था दोनों में। आंसर देखिए क्या लिखता है, द गोल्डफिंच मूवमेंट इज कंपेयर्ड टू दैट ऑफ अ लिजार्ड। लिजार्ड तो आपको पहले से ही पता था, लिखा कि गोल्डफिंच का मूवमेंट को कंपेयर किया गया है लिजार्ड से, लिजार्ड के मूवमेंट से। ये पहला क्वेश्चन। फिर पूछा था कि कंपैरिजन का बेसिस क्या था, किस आधार पर कंपैरिजन किया गया, तो यहां आंसर है द बेसिस ऑफ द कंपैरिजन इज स्लीक, एब्रप्ट एंड अलर्ट मूवमेंट्स ऑफ अ लिजार्ड। यहां लिजार्ड के मूवमेंट्स के 3 क्वालिटीज बताए जा रहे हैं जो आपको बताना है कि लिजार्ड का मूवमेंट जो होता है वो स्लीक होता है, एब्रप्ट होता है और अलर्ट होता है। लिजार्ड का मूवमेंट, द सेम काइंड्स ऑफ मूवमेंट्स आर ऑब्जर्व्ड व्हेन द गोल्डफिंच अराइव्स एट द लैबर्नम ट्री। और यही मूवमेंट्स ऑब्जर्व किया जाता है गोल्डफिंच में भी जब वो ट्री पे आती है। क्वेश्चन पूछा कि पहला कि किससे उसके मूवमेंट को कंपेयर किया गया, तो एक सेंटेंस में आंसर दिए कि उसके मूवमेंट को लिजार्ड के मूवमेंट से कंपेयर किया गया। फिर क्वेश्चन पूछा कि कंपैरिजन का रीजन क्या था, क्या सिमिलैरिटी है एक लिजार्ड के मूवमेंट में और एक गोल्डफिंच के मूवमेंट में। तो सिमिलैरिटी यहां 3 वर्ड्स देखेगा सिमिलैरिटी में। देखो, स्लीक, स्मूथ जिसका मतलब बताए थे, एब्रप्ट एंड अलर्ट, ये 3 वर्ड दिखेगा कि लिजार्ड का मूवमेंट स्लीक होता है, एब्रप्ट होता है और अलर्ट होता है। ये मूवमेंट्स होते हैं लिजार्ड के। और यही सेम मूवमेंट्स, मतलब स्लीक, एब्रप्ट और अलर्ट, यही सेम मूवमेंट्स गोल्डफिंच के भी थे जब वो उस ट्री पर आई थी। तो इसीलिए दोनों का मूवमेंट क्योंकि सिमिलर था, स्लीक, एब्रप्ट एंड अलर्ट, ये 3 वर्ड देखना चाहेगा, स्लीक, एब्रप्ट एंड अलर्ट। ये तीनों मूवमेंट लिजार्ड में भी हैं, होते हैं और उस गोल्डफिंच में भी थे जिस समय वो आई थी। इसीलिए गोल्डफिंच के मूवमेंट को लिजार्ड के मूवमेंट से इसी बेसिस पर कंपेयर किया गया है। ये क्वेश्चन का आंसर हुआ। ये भी हमको लगता है कि टेक्स्ट बुक का ही क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आए, क्वेश्चन नंबर 3। वाई इज द इमेज ऑफ द इंजन इवोक्ड बाय द पोएट। इस पोयम में इंजन वर्ड यूज किया गया है, जो हम लोगों ने देखा है, जो हम लोगों ने एमसीक्यू में भी देखा, एक्सप्लेनेशन में भी देखा कि इंजन बोला गया है किसी को। और वो इंजन मैंने बोला था कि गोल्डफिंच बर्ड को बोला गया है, मदर गोल्डफिंच बर्ड को ही
इंजन बोला गया है। तो उससे रिलेटेड क्वेश्चन है कि क्यों ऐसा बोला गया, वाई द इमेज ऑफ इंजन इवोक्ड बाय द पोएट। इंजन वर्ड क्यों यूज किया गया, किसके लिए यूज किया गया, क्या रीजन था, इससे रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन पूछेगा इंजन वर्ड से रिलेटेड तो आप ये आंसर उसको देंगे। आंसर देखिए, द इंजन इज द सोर्स ऑफ एनर्जी टू रन मशीन। इंजन क्या होता है, सोर्स ऑफ एनर्जी, किसी मशीन को रन करने के लिए जो एनर्जी चाहिए होता है वो एनर्जी इंजन प्रोवाइड करता है। पहले तो इसको मैकेनिकल टर्म में बताया कि इंजन का काम क्या है। द इंजन इज द सोर्स ऑफ एनर्जी टू रन अ मशीन। इट इज कंपेयर्ड टू बर्ड, मतलब कि इस पोयम में बर्ड को इंजन बोला गया है, बर्ड को कंपेयर किया गया है इंजन से, या आप उल्टा बोल लें कि इंजन को कंपेयर किया गया है बर्ड से, एक ही बात निकलेगा। इट इज कंपेयर टू बर्ड, ये गोल्डफिन से इंजन वर्ड को इसलिए कंपेयर किया गया, इसलिए गोल्डफिंच को इंजन बोला गया क्योंकि एज शी इज टू अ सोर्स ऑफ एनर्जी फॉर हर फैमिली, क्योंकि वो गोल्डफिंच भी अपने फैमिली का सोर्स ऑफ एनर्जी है। यहां भी देखो, सोर्स ऑफ एनर्जी, टू रन अ मशीन वी रिक्वायर एन इंजन। अगर मशीन को रन करना है तो इंजन की जरूरत होती है। इस पोयम में जो हमारी गोल्डफिंच बर्ड है उसको इंजन क्यों बोला गया, क्योंकि वो भी अपने परिवार के लिए सोर्स ऑफ एनर्जी का काम करती है। तो जो काम इंजन करता है मशीन के लिए, वही काम बर्ड भी कर रही है अपने फैमिली के लिए, इसलिए उस बर्ड को इंजन बोला गया है। एज विदाउट इंजन अ मशीन कैनॉट वर्क, बिना इंजन के मशीन जैसे काम नहीं कर सकता। इन द सेम, विदाउट अ बर्ड हर फैमिली कैनॉट सर्वाइव। उसी तरह से अगर गोल्डफिंच बर्ड, मदर जो गोल्डफिंच है, वो अगर नहीं रहेगी तो उसका फैमिली, मतलब उसके बच्चे जो हैं वो सरवाइव नहीं कर पाएंगे। सरवाइव नहीं कर पाएंगे मतलब जिंदा नहीं रह पाएंगे। क्यों? क्योंकि वही अपने बच्चों को क्या देती है, सोर्स ऑफ एनर्जी इन द फॉर्म ऑफ फूड। वही है जो अपने बच्चों के लिए खाना ढूंढ करके लाती है। तो क्वेश्चन पूछा, कोई भी क्वेश्चन अगर पूछेगा इंजन से रिलेटेड कि इस पोयम में इंजन किसको बोला गया, क्यों बोला गया, क्वेश्चन पूछेगा कि गोल्डफिंच को अपनी फैमिली का क्या बताया गया है, तो इंजन बताया गया है। और आंसर एकदम, कोई भी क्वेश्चन जो इंजन से रिलेटेड हो इस पोयम में, उसका आंसर ये बिल्कुल परफेक्ट है। इसमें तुमको कौन से वर्ड्स, टर्म्स जो कि देखेंगे आंसर में टीचर्स, वो है पहला सोर्स ऑफ एनर्जी। इंजन मशीन के लिए सोर्स ऑफ एनर्जी है, मतलब वही मशीन को एनर्जी प्रोवाइड करता है। सोर्स ऑफ एनर्जी, ये इंपॉर्टेंट टर्म है। सिमिलरली द गोल्डफिंच बर्ड इज ऑल्सो सोर्स ऑफ एनर्जी फॉर हर फैमिली। उसी तरह से वो गोल्डफिंच बर्ड भी अपने फैमिली के लिए सोर्स ऑफ एनर्जी थी। मतलब की वर्ड क्या हो गया, सोर्स ऑफ एनर्जी। बिना इंजन के मशीन काम नहीं कर सकता, वैसे ही बिना मदर गोल्डफिंच के उसकी फैमिली सरवाइव नहीं कर सकती। इसीलिए उस बर्ड को, मदर गोल्डफिंच को, उस फैमिली का इंजन बोला गया है।
ये बहुत इंपॉर्टेंट आंसर है और क्वेश्चन है, और बहुत छोटा सा टर्म याद रखना है, सोर्स ऑफ एनर्जी। इंजन एंड गोल्डफिंच both are source of energy. Engine is source of energy for machine. Similarly, goldfinch is source of energy for her family. Without engine, machine cannot work. Without goldfinch, her family cannot survive. नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ये क्वेश्चन थोड़ा अपने रीडर्स के लिए ही रखा गया है। इसमें पूछा गया, व्हाट डू यू लाइक मोस्ट अबाउट द पोएम। ये भी टेक्स्ट बुक का ही क्वेश्चन है, इसलिए डिस्कस कर रहा हूं कि अगर आपसे ये पूछ दिया जाए कि आपको इस पोएम में सबसे अच्छी बात कौन सी लगी, व्हाट डू यू लाइक मोस्ट, सबसे अच्छी बात आपको पोएम में कौन सी लगी, तो हम लोग क्या क्या जवाब दे सकते हैं। आई लाइक द सिंप्लिसिटी, पहला वर्ड, कि इस पोएम का सिंप्लिसिटी पसंद आया, एंड पिक्टोरियल प्रेजेंटेशन ऑफ द पोएम, और इस पोएम में जैसे एक पिक्चर ड्रॉ कर दिया गया है वर्ड्स के द्वारा। आप जब पोएम पढ़ते हैं तो आपके नज़रों के सामने पिक्चर ड्रॉ हो जाता है एक बर्ड का, गोल्डफिंच बर्ड का, और एक लैबर्नम ट्री का। वर्ड्स के द्वारा पिक्चराइजेशन दिखाया गया है, पिक्टोरियल प्रेजेंटेशन उसको बोल रहे हैं। पहला चीज़ तो इसका सिंप्लिसिटी अच्छा लगा, इस पोएम का समझने में आसान है। दूसरा कि पिक्टोरियल प्रेजेंटेशन पोएम का अच्छा लगा, और आगे द कंपैरिजन बिटवीन बर्ड्स मूवमेंट विथ मशीन एंड लिजार्ड मेड इन नाइस वे, ऑल्सो चिरपिंग एंड ट्रिलिंग ऑफ गोल्डफिंच। फिर आगे और भी अच्छाइयाँ बताई गई कि जो कंपैरिजन किया गया मशीन को उसके फैमिली से, गोल्डफिंच के फैमिली से मशीन को कंपेयर किया गया, गोल्डफिंच को इंजन से कंपेयर किया गया, ये बहुत अच्छा लगा। और जो साउंड्स के लिए जो वर्ड्स यूज़ किए गए हैं, अलग अलग तरह के साउंड्स के लिए, जैसे चिरपिंग वर्ड यूज़ किया गया, चिटरिंग वर्ड यूज़ किया गया, ट्रिलिंग्स वर्ड यूज़ किया गया, ये सारे जो साउंड्स यूज़ किए गए हैं वो अच्छे लगते हैं इस पोएम में। तो तीन चीज़ें लगभग आप अगर आपसे पूछ दिया जाए कि क्या आपको अच्छा लगा, तो तीन चीज़ें आप याद रखिएगा। पहला कि सिंप्लिसिटी अच्छा लगा, दूसरा कि पिक्टोरियल प्रेजेंटेशन किया गया है, जिस तरीके से पोएट ने एक पिक्चर ड्रॉ कर दिया रीडर्स के माइंड में ट्री का और बर्ड का, वो अच्छा लगा। फिर जो कंपैरिजन किया गया है बर्ड को इंजन से और उसके फैमिली को मशीन से, वो अच्छा लगा। और लास्ट में अच्छा लगा जिस तरह के साउंड्स के बारे में बताया गया है। एग्जाम्पल भी तुम दे सकते हो कि चिटरिंग वर्ड यूज़ किया गया, ट्रिलिंग वर्ड यूज़ किया गया, चिरपिंग वर्ड यूज़ किया गया। तो ये दो तीन अच्छाइयाँ इस पोएम के बारे में बताई जा सकती। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट डज द फ्रेज हर बेयर्ड फेस आइडेंटिटी मास्क मीन। अब ये क्वेश्चन एमसीक्यू में भी आया था, बेयर्ड फेस आइडेंटिटी मास्क का क्या मतलब है, यहां पूछा उसको शॉर्ट क्वेश्चन आंसर में कि बेयर्ड फेस आइडेंटिटी मास्क, ये वर्ड, ये जो फ्रेज यूज़ किया गया है, इसका मतलब क्या है। ये बहुत बार पूछ चुका है ये क्वेश्चन बहुत सारे बोर्ड एग्जाम्स में। द फ्रेज मीन्स दैट, इस फ्रेज का मतलब है द बर्ड्स बेयर्ड और कवर्ड फेस
कि बर्ड का जो फेस है वो कवर्ड है, बिकम्स हर आइडेंटिटी मास्क रिकॉग्निशन। और यही कवर्ड फेस उसका आइडेंटिटी बन जाता है। जैसे किसी का फेस मास्क से कवर कर दिया जाए, वैसे ही उस बर्ड का फेस, जो बेयर्ड फेस बताया गया है, कवर्ड फेस बताया गया है, जो उस बर्ड की आइडेंटिटी है, यही मतलब है इस फ्रेज का। इसमें क्या आंसर में आपको वर्ड्स ध्यान में रखने हैं। बेयर्ड फेस मतलब कवर्ड फेस, ये दो वर्ड याद रखने हैं कि बेयर्ड फेस, कवर्ड फेस। और दो वर्ड और याद रखना है, आइडेंटिटी एंड रिकॉग्निशन। आइडेंटिटी एंड रिकॉग्निशन, ये दो वर्ड और याद रखना है। तो 4 वर्ड आप याद रखिएगा, इस फ्रेज का मतलब आप समझा दीजिएगा। 4 वर्ड याद रखिएगा कि इस फ्रेज का मतलब है कि बर्ड का चेहरा जो था वो कवर्ड था, और यही कवर्ड चेहरा जो है वो उसका आइडेंटिटी ऑफ रिकॉग्निशन बनता है। तो ये आइडेंटिटी रिकॉग्निशन, ये वाला वर्ड डिफिकल्ट है याद रखना, ये याद रखना। बेयर्ड और कवर्ड फेस याद रखना आसान काम है। आइडेंटिटी मास्क रिकॉग्निशन, ये वर्ड याद रखना है इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हुए। उसके बाद हम लोग अपने नेक्स्ट क्वेश्चन में आते हैं। वाई इज द लैबर्नम टॉप साइलेंट? सबसे शुरू में ही बता दिया गया कि लैबर्नम टॉप जो था वो बिल्कुल साइलेंट था। क्यों साइलेंट था? अगर पूछ दिया गया आपसे वाई वॉज द लैबर्नम टॉप या वाई वॉज द लैबर्नम ट्री साइलेंट, तो क्या जवाब देंगे? द टॉप ऑफ द लैबर्नम ट्री इज साइलेंट बिकॉज द यंग ones of the goldfinch are anxiously waiting for their mother and food. उस पेड़ का, लैबर्नम पेड़ का जो साइलेंस था, पूरे पेड़ में साइलेंस था, यहां पे टॉप ऑफ द लैबर्नम लिखा है, मीनिंग निकलता है कि द ट्री वॉज वेरी स्टिल एंड साइलेंट। तो उस पेड़ का जो साइलेंस था उसका वजह, यहां देखो बिकॉज के बाद लिखा है, उसके वजह यह था कि जो गोल्डफिंच बर्ड के बच्चे थे, यंग वंस, गोल्डफिंच बर्ड के जो बच्चे थे वो वेट कर रहे थे एंक्सियसली। एंक्सियसली वर्ड का मतलब होता है उत्सुकता से। कोई अगर आपके लिए कुछ लाएगा, आपको पता है कि कोई आपके लिए कुछ ले करके आ रहा है, तो आप उसका जो वेट करेंगे आने का, वहां पे आप वर्ड यूज करेंगे एंक्सियसली। उत्सुकता से इंतजार कर रहे थे उसके बच्चे अपनी मदर के आने का, जो उनके लिए फूड लेकर के आएगी, जो उनके लिए खाना लेकर के आएगी। तो क्योंकि बच्चे एंक्सियसली वेट कर रहे थे, इसीलिए जो ट्री था, जो टॉप ऑफ द ट्री, वो बिल्कुल साइलेंट था। पूछा गया कि साइलेंट क्यों था, तो बच्चे वेट कर रहे थे मदर का। वेट में एंक्सियसली वर्ड लगा दोगे तो अच्छा रहेगा कि एंक्सियसली वेट कर रहे थे अपनी मदर का, जो उनके लिए खाना लेकर के आने वाली थी। इसीलिए पेड़ जो था वो पूरी तरह से साइलेंस था। पूछेगा कि क्यों साइलेंट था, तो ये आंसर आप बता देना। नेक्स्ट, नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज द सिग्निफिकेंस ऑफ येलो? यहां एक वर्ड छूट गया है बाय मिस्टेक।
येलो. व्हाट इज द सिग्निफिकेंस ऑफ येलो इन द पोयम? येलो कलर का इस पोयम में क्या सिग्निफिकेंस है? व्हाट इज द सिग्निफिकेंस ऑफ येलो? ये येलो वर्ड छूट गया है, मैं रिपीट कर रहा हूं बाय मिस्टेक, टाइपिंग मिस्टेक है, छूट गया है, येलो वर्ड यहां है. व्हाट इज द सिग्निफिकेंस ऑफ येलो इन द पोयम? ये पूछ दिया आपको कि येलो कलर का इस पोयम में क्या महत्व है. सिग्निफिकेंस का मतलब होता है इंपॉर्टेंस. क्या महत्व है? क्या आप आंसर दीजिएगा? बोथ द लैबर्नम ट्री एंड द गोल्डफिंच फेदर्स आर येलो इन कलर. पहले भी आपको पता है कि लैबर्नम ट्री के जो पत्ते होते हैं, फूल होते हैं, मतलब पूरा पेड़ जो होता है वो येलो कलर का होता है, येलोइश कलर का होता है. और गोल्डफिंच जो बर्ड है वो भी येलो कलर की होती है. यहां लिखा है फेदर्स आर येलो. फेदर्स मतलब उसके जो पंख है ऊपर, उसके जो ऊपर के फेदर्स हैं वो येलो होते हैं. बोथ द लीव्स ऑफ द ट्री एंड द फेदर्स ऑफ द गोल्डफिंच आर येलो इन कलर. सो द बेबीज एस्केप्ड बीइंग नोटिस्ड बाय प्रीडेटर विद दिस इफेक्ट. अब ये जो येलो सेम कलर है, इससे फायदा होता है गोल्डफिंच को कि उसके बच्चों को वहां नोटिस नहीं किया जा सकता. सिमिलर कलर अपीयरेंस होने के वजह से बच्चों को नोटिस नहीं किया जा सकता. किसके द्वारा? एनी प्रीडेटर. ये वर्ड, नया वर्ड यूज किए हैं. प्रीडेटर का सबसे आसान मतलब बोलचाल के हिंदी में शिकारी होता है. शिकार करने वाला, उसी को हम लोग बोलते हैं प्रीडेटर. एक अच्छा वर्ड है. तो किससे सुरक्षा मिलेगा? येलो येलो कलर दोनों का मैच करता है, तो किससे सुरक्षा मिलता है? प्रीडेटर से. मतलब कि किसी शिकारी की नजर आसानी से नहीं पड़ती येलो कलर होने की वजह से दोनों का. द येलो कलर प्रोवाइड हाई सिक्योरिटी टू द यंग वंस ऑफ द गोल्डफिंच. इस तरह से जो येलो कलर है वो गोल्डफिंच के बच्चों को बिल्कुल हाई सिक्योरिटी, मतलब एकदम सुरक्षित रखती है. ये येलो कलर का इंपॉर्टेंस है इस पोयम में. इसमें एक वर्ड याद रखना, जो नया वर्ड है प्रीडेटर. कि प्रीडेटर से, प्रीडेटर के नोटिस करने से बच जाती है, क्योंकि येलो लीव्स भी है, येलो फ्लावर्स भी हैं और गोल्डफिंच के फेदर्स भी येलो हैं. तो प्रीडेटर्स नहीं देख पाते, तो येलो कलर के वजह से गोल्डफिंच के बच्चे जो हैं वो बिल्कुल सिक्योर रहते हैं. इसके आगे हम लोग नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे. थैंक यू.